अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज मैं आपके लिए स्ट्रेट प्लाज़ो की वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और 2 मीटर क्या ही है, मतलब इसमें भी कम ही है ये कपड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनइक्वल है ये कपड़ा फैब्रिक। तो मैं इसे इक्वल कर रही हूँ, एक स्केल की हेल्प से सीधा कर रही हूँ इसको। जो भी एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा निकल रहा है, सबसे पहले मैं इसे कट कर लूँगी, जिससे हमें ना निशान लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हमारी जो भी लेंथ होगी ना, हम इसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे फिर। ठीक है, तो हमने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक थी उसे हमने कट कर लिया है। और ये मेरे हाथ में जो आप पर्ची देख रहे हैं, ये हमारी मेज़रमेंट की पर्ची है। ये हिप साइज़ है हमारा 41-42 ही समझिए आप। और ये सारी चीज़ मतलब लंबाई भी हमारी 35 है और कमर भी हमारी 35 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी 35 है, लेकिन ये कपड़ा ही हमारा 36 है। तो हम क्या करेंगे, 0.5 इंच यानी कि आधा इंच हम ऊपर मार्क लगा लेंगे, जो कि सिलाई में चला जाएगा, और आधा इंच नीचे लगा लेंगे, जो कि सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास नीचे कपड़ा है ही नहीं, तो 35 इंच हमारे पास लंबाई है। बस हमें नीचे मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक अलग से जोड़ना पड़ेगा, जो कि अंदर फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी हमें नेपे के लिए अलग से कपड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास इतना फैब्रिक नहीं है कि हम उसे नेपे में फ़ोल्ड कर सकें। ठीक है, तो ये जो ऊपर का भी अनइक्वल हो रहा है, इसे भी हम स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधा कर लेंगे कपड़े को। तो ये क्या होता है ना, ये जो छोटे छोटे कपड़े आते हैं ना, मतलब जो सस्ते वाले जो सूट होते हैं, सीधी बात बोलूँ तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें फैब्रिक बहुत ज़्यादा कम आता है ना। और मुझे आपको सिखाना था स्ट्रेट पैंट कैसे कटिंग करते हैं, इसलिए मैंने ये फैब्रिक लिया था। और मुझे पता नहीं था सीरियसली कि ये इतना ज़्यादा तिरछा होगा, काना होगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी चौड़ाई देखनी है कपड़े की। ठीक है, तो ये 21 इंच है। तो इस 21 इंच को हमें क्या करना है, हाफ में फ़ोल्ड करना है। ठीक है, तो 10.5 हो गया। ठीक है, आधा करेंगे इसका, तो 10.5 इंच हो गया इसका। मतलब ये हमारे निशान लगने स्टार्ट हो गए हैं। मेरा कपड़ा 4 फोल्ड में रखा हुआ है उल्टी साइड से। ठीक है, तो नीचे से भी हम पूरी चौड़ाई देखेंगे तो इधर से भी अनइक्वल है, एक सा कपड़ा नहीं है। तो हमें पता है ये 21 है, तो हम इसका आधा कर लेंगे इसका भी। तो यहाँ पे भी मैं 10.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। क्या है ना, हमें इसका सेंटर चाहिए। सीधी बात ये है, हमारे जितना भी हमारे पास फैब्रिक है उसका हमें 20 सेंटर निकालना है। तो मैंने जो 20 सेंटर इसका निकाल लिया है, और इसे पहले मैं सीधा कर लूँगी, जिससे जितने भी हमारे मेज़रमेंट के निशान होंगे हमें इसी लाइन से लगाने हैं। तो आपको ये लाइन बिल्कुल ही सीधी खींचनी है एंड आपको बिल्कुल कपड़े के बीच में खींचनी है। ठीक है, आपको साइड में नहीं लेना। अगर आपका बड़ा साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, हिप साइज़ बहुत ज़्यादा है, 42 में यहाँ पे बना रही हूँ, आपको 50 का है या और ज़्यादा बड़ा है, तो फिर आप साइड में से निशान लगा के बना सकते हो उसको। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक बार मेज़रमेंट समझा देती हूँ। तो देखो, हिप साइज़ हमारा 42 है, तो 42 का हम 4 पार्ट करेंगे। ठीक है, 4 भाग करेंगे तो होगा 10.5। 10.5 में हमें 2.5 इंच प्लस करना है। 2.5 इंच मिलाने के बाद ही हम यहाँ पे हमारा हिप साइज़ रखेंगे। ठीक है, कमर का नाप हमने इलास्टिक के लिए लिया है, वो हम आगे आपको बताते जाएंगे। लंबाई हमने 35 रख ली है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपका हिप साइज़ 41 या 42 है, ये पर्ची में 41 लिख दिया है मैंने, लेकिन 42 है एक्चुअल में। ठीक है, तो 42 का हमें 4 भाग करने हैं। ठीक है, 4 भाग करेंगे, उसके बाद में हमें 10.5 होते हैं 42 के, उसके बाद में हमें इसमें 2.5 इंच प्लस करना है। मतलब ये जो स्ट्रेट प्लाजो मैं आपको आज बता रही हूँ ना, इसमें सब जगह आपको 2.5 इंच ही प्लस करना है। बहुत ही ईजी मेथड से मैं आपको बताऊँगी। बस हिप साइज़ आपका अगर ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, 42 से ज़्यादा है, 48 या 50, 52 ऐसा कुछ है, तो फिर आप कपड़े के किनारे से इसका निशान लगाओगे। लेकिन अगर आपका 42 या 45 तक भी है ना, और छोटा कोई साइज़ है, तो आपको ऐसे सेंटर में निशान लगाना है। उसके बाद आपको ये साइज़ रखना है। तो हमें रखना कैसे है, आधा हम यानी कि 6.5, 13 हमारा हो रहा है पूरा 2.5 इंच मिलाने के बाद में। 10.5 में 2.5 इंच मिलाएंगे 13 होता है, तो 6.5 हमें उस साइड रखना है और 6.5 हमें इस साइड रखना है। ठीक है, तो हमें सेंटर हमारा बीच की लाइन से ही लेकर रखनी है। ठीक है, आपको इसी लाइन के अकॉर्डिंग ही आप सारे निशान लगाने होंगे। अच्छा, अब हमारे आसन की बारी आती है। तो आसन हमें देखो, पहले मैं दिखाती हूँ एक बार। ये खुला हुआ पार्ट है और बंद वाला फोल्डेड साइड हमारे साइड है। ठीक है, तो फोल्डेड साइड पे आपको आसन का निशान लगाना है। तो आपने आसन का निशान भी कैसे लगाओगे, जैसे आपने ऊपर 13 इंच लिया है, सेम टू सेम आपको उठा करके 13 इंच ही आपको आसन ले लेना है किसी भी साइज़ के लिए। ठीक है, चाहे छोटा साइज़ हो चाहे बड़ा साइज़ हो, आपको कोई भी मेज़रमेंट एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने
इतना ही आसन लेना है जितना हमने हिप साइज़ रखा था। अच्छा, स्ट्रेट प्लाजो में हम सारे मेजरमेंट हिप साइज़ से ही ले रहे हैं, आसन भी और जो हमने कपड़े की चौड़ाई ली है वो भी, ठीक है। कमर का हमने नहीं लिया, 2.5 इंच हमने ऊपर प्लस किया था, 2.5 इंच हमने आसन में प्लस कर लिया है, 2.5 इंच ही हम यहाँ पे क्रोच एरिया की तरफ हम रखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे, इस पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे निशान लगा के हम इसे गोलाई दे देंगे। आपके पास अगर कर्व वाली स्केल है तो आप उससे लगा लीजिए, अदरवाइज़ आप ऐसे ही लगा लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे भी 2.5 इंच का फॉर्मूले से हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा, अब हम नीचे मोहरी कितनी रख सकते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हम इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं जिससे हमें नापने में आसानी हो जाए कि हाँ भाई हमारा निशान यहाँ तक आया था। और यहाँ से आसन के निशान को भी सीधा कर लेते हैं, एक बॉक्स टाइप का बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसी बॉक्स टाइप का बना लेना है जिससे आपको समझ आ जाएगी कि हमें आगे किस तरीके से करना है। ऊपर का हमारा मेजरमेंट पूरा हो गया है, देखिए यहाँ से पूरा हिप साइज़ हमारा निकल के आ गया है, आसन हमारा हो गया है। अब हमारे मोहरी की बारी आती है, तो मोहरी हम कितनी रख सकते हैं। ज़्यादातर स्ट्रेट प्लाजो में मोहरी हमारी 10 या 10.5 इंच से ज़्यादा हम रखते नहीं हैं, लेकिन अगर काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हमें कस्टमर को चाहिए रहती है कि हमें और थोड़ी गहराई चाहिए, चौड़ी मोहरी चाहिए, तो आप कितनी रख सकते हो, जितना हमारा हिप साइज आया है आप उतनी मोहरी उनकी बढ़ा सकते हो, ठीक है। 13, आप 12.5, 13 तक आप कर सकते हो ऊपर। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा मोहरी चाहिए तो आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो, आप सिर्फ इतनी बढ़ा सकते हो जितना आपका आसन आया है। यहाँ पे जितना आसन है उतनी आप मोहरी रख सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं रखोगे, ठीक है, वरना वो तिरछा हो जाएगा कपड़ा। तिरछे में लाइन खींचनी पड़ेगी हमें, तो कोने निकलेंगे साइड से उसके, वो फिर स्ट्रेट प्लाजो नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आसन जितना रखा हुआ है 15 इंच का हमारा, उतना आप नीचे मोहरी ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम ये आधे इंच को भी सीधा कर देते हैं निशान को। तो आपको समझ आ गया मोहरी का साइज़। मोहरी का साइज़ आपको आसन जितना है उतना रख सकते हो आप। तो हमारा आसन 15 इंच था, एक बार मैं और दिखाती हूँ आपको। देखिए 15 इंच यहाँ पे हमारा टोटल आसन मिला के लंबाई आई है इसकी, तो इतनी ही आप नीचे मोहरी की रख सकते हो। अब इसमें भी आपको क्या करना है, 15 कैसे लगाना है आपको, 15 का आधा कितना होता है, 7.5। 7.5 आपको लाइन की आगे तरफ लगानी है इस तरीके से, और 7.5 आपको नीचे की तरफ से लगाना होगा, ठीक है। मतलब ये है कि 15 इंच आपको लाइन के इस साइड और उस साइड दोनों तरफ से मिला के लगाना है, ठीक है। 7.5 उस साइड से लगा दिया लाइन के, अब लाइन के इस साइड से भी 7.5 लगा देंगे तो 15 इंच हमारा आराम से हो जाएगा। तो मोहरी के दोनों साइड से लगाने से ये हमारा तिरछा नहीं भगता, ठीक है। और यहाँ से इसे स्केल की हेल्प से हम सीधा कर देंगे। आपके पास अगर ट्राउज़र वाली स्केल है कर्व वाली तो आप उसे ले लीजिए, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ये सीधी वाली से ही निशान लगाना है अभी, है ना। तो आप वो कर्व वाली ले लेना। ऊपर भी हमने सीधा निशान लगा लिया है, देखिए कुछ इस तरीके से। और नीचे वाला निशान हम जब लगाएंगे ये वाला, तो इसमें पहले तो हम सीधा लगा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास कर्व वाली स्केल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हो तो आप उसी से घुमाते हुए लगाइए, ठीक है। इससे क्या होता है ना, आपका प्लाजो जो बीच में सेंटर में से उठता है ना, वो उठेगा नहीं, ठीक है। अगर कर्व आएगा बीच में, स्ट्रेट रखेंगे तो वो खींचेगा ही खींचेगा, है ना। तो आपको हल्का सा कर्व देना है। तो अगर आपके पास स्केल नहीं है, जैसे कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ऐसे आपके पास अगर है ही नहीं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे सीधी लाइन खींचनी है, ये भी स्केल नहीं है सीधी वाली तो आप सीधे हाथ से खींच लीजिए। उसके बाद आप ऐसा हल्का सा कर्व घुमाओ तो आप दे सकती हैं ना चौक से, जैसे मैं दे रही हूँ इस तरीके से आप घुमाओ तो दे ही सकते हो आराम से। तो आपको इस तरीके से इसमें घुमाव देना है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको घुमाव देना। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि अगर आपकी मोहरी छोटी है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा सिलाई के लिए, आधे इंच का, ठीक है, ऐसा। और आधा इंच का आपको इस साइड लेना होगा। मेरा क्या है, मार्जिन अच्छा है इसलिए मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं ले रही हूँ, और मैं इसीलिए इसी में ही अपनी सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। तो एक्स्ट्रा का मार्जिन होगा तो आप इसे घुमाव से लगा लेंगे, और इस साइड पर भी निशान से मिला लेना है आपको, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निशान कर देती हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको इस निशान पे से ही कटिंग करनी है, और सिलाई भी आधा इंच के गैप में से इसी पे से लगा लीजिएगा आप, क्योंकि ये हमारा सफिशिएंट है, इनफैक्ट ज़्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करेंगे। उसके बाद में जैसे हमने स्ट्रेट ट्राउज़र या प्लाजो कह लीजिए आप, इसकी कटिंग करी है, निशान लगाए हैं, वैसे आपको कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रेट प्लाजो अपना कट कर दिया है, और जो भी हमारा ऊपर और नीचे बेल्ट के लिए भी हमें ज़रूरत है, और नीचे फोल्डिंग के लिए हमें कपड़े की ज़रूरत है। तो हमारा जो साइड में से ये पट्टियाँ निकली है ना, ये हमारी काम आ जाएंगे, हमारे ऊपर भी नेपे के लिए और नीचे भी फोल्डिंग के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो
ये कपड़ा लिया है उसे हम आधा इंच इसके ऊपर चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आधा इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो इसे हमें ऐसे नापना है। ठीक है, इस तरीके से हम नापेंगे इसको। और कितना लेना है आपको? 2.5 इंच। मैंने क्या बताया, स्ट्रेट प्लाजो में आपको बस सिर्फ 2.5 इंच का फॉर्मूला याद रखना है। 2.5 इंच हमें हिप में प्लस करना है, 2.5 इंच ही हमें आसन में प्लस करना है, 2.5 इंच ही हमें ऊपर बेल्ट के लिए लेना है, जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे पूरे में। ठीक है, प्लाजो में पूरी इलास्टिक वाला प्लाजो बनता है, तो आराम से आपको इलास्टिक डालनी है पूरे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और पट्टी लेंगे। अगेन हम नीचे के लिए आपको समझा रहे हैं। अब नीचे मोहरी के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो अच्छा, जो भी पट्टी हम कट करेंगे उसको भी हम आधा इंच इसके अंदर की तरफ रखेंगे, क्योंकि वो अंदर सिलाई में चला जाएगा अपना, तो उसे हम नापने में नहीं लेंगे। अगेन हम नीचे से भी 2.5 इंच लेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप 2 इंच या 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए लेना है अपन को ये। ठीक है, लेकिन जब अपने पास बहुत सारा अच्छे से कपड़ा होता है ना, 2 मीटर अच्छा होता है, 2 सवा 2 मीटर होता है, तो अपन को 2.5 इंच का फॉर्मूला याद रखना है। नीचे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ऊपर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, प्लस अपनी लंबाई तो है ही, है ना। मतलब टोटल मिला के जितनी अपनी लंबाई हमको तैयार चाहिए उससे हमें 5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। 2.5 इंच ऊपर बेल्ट के लिए और 2.5 इंच नीचे के लिए। ठीक है, अब हमने ये कट कर लिया है, क्योंकि जो सीधा सीधा कट करना था। अब देखिए ये हमारे 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब लेकिन हमने तो 2 ही पार्ट काटे हैं, ऊपर के लिए और नीचे के लिए, तो 2 पार्ट हमें और कट करने हैं। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है गाइस। हाँ, तो क्या करना है हमें, देखो 2 पार्ट हमने और एक्स्ट्रा कट कर लिए हैं। तो हम क्या करेंगे ना, 2 पार्ट उठा के इसमें ऊपर वाले 2 पार्ट उठा के अलग कर देंगे, जो हमारा पीछे वाला साइड हो गया। ठीक है, अब सिर्फ हमारा 2 पार्ट रह गए हैं। 4 पार्ट थे हमारे पास में प्लाजो के, 2 पार्ट हमने अलग कर दिए, 2 पार्ट रह गए हैं। अब इसमें आगे के लिए हमें 2 इंच कम करना है। मतलब जो बेल्ट हमने 2.5 इंच का लिया था ना, आप पूरे 2.5 इंच भी कम कर सकते हो, अगर आपका बहुत छोटा साइज़ है तो। अगर आपका बड़ा साइज़ है तो आप उसमें 1.5 इंच या 1 इंच कम कर सकते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि आगे से हमारा जो होता है नॉर्मल नाप होता है, और पीछे से उभरा हुआ होता है, मतलब हिप्स पे उभरा हुआ होता है। तो पीछे का साइड हम पूरा का पूरा रख लिया हमने, जो अलग हटा दिया हमने पार्ट। ठीक है, लेकिन आगे वाले में हमें कटिंग करनी पड़ती है एक्स्ट्रा, जिससे आगे से फिटिंग अच्छी आ जाए। तो यहाँ से हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों की कटिंग कम्प्लीट कर ली है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।